गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साकी एक बीमार लड़के की है। मालिक अपनी रूह को कैसे अपनी तरफ खींचना है, वह आज मैं आपको इस साकी में बता रहा हूँ। एक लड़का था जो काफ़ी समय से बीमार था। उसके पीठ पर काफ़ी फोड़े फुंसियाँ निकले थे, जिसके उसे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वह अपने शरीर से इतना परेशान हो गया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो गया था। और उसके परिवार वालों ने ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां उसका इलाज ना कराया। डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर चीरा लगा देते थे और पट्टियां कर देते थे और देर सारी दवाई दे देते थे। और अगर किसी के आने के पास जाते थे तो वह भी कुछ नहीं बताते थे, कहते थे कि ऊपर चक्कर है। यह सब कुछ करने के बावजूद भी उसे लड़के को 1% भी आराम नहीं मिला, बल्कि और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उससे उसके परिवार वाले काफी परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या दिन हालात बिगड़ ही जा रही है। हमने तो अब कोई जगह भी नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर भी नहीं छोड़ा, हम क्या करें। यह सोच रहे होते हैं कि उसके पड़ोसी उसके घर पर आते हैं उसे एक लड़के का हाल चाल पूछने के लिए, और आखिर देखते हैं कि वह लड़के की हालत काफी दिन बुरी होती जा रही थी। काफी लड़का परेशान होता है, उसे लेटा भी नहीं जा रहा था। यह चीज देखकर वह पड़ोसी काफी हैरान हो जाता है और वह पड़ोसी उसे परिवार वालों से कहता है कि भाई, अपना लड़का तो काफी परेशान है, क्या इसे आप दवाई नहीं दे रहे। तो यह परिवार वाले खाने कहने लगते हैं कि भाई, हम तो दवाई देकर तक गए, हमने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। जहां भी कोई हमें ल- कहता है हम वहीं पहुंच जाते हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन हमारे बच्चे को आराम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन हालत इसकी बिगड़ती ही जा रही है। यह बात सुनकर पड़ोसी की माँ अपने भर आँख आई आंखों है वही भी सोचता है कि यह क्या है। फिर वह पड़ोसी उसे परिवार वालों से कहता है कि भाई, अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो आप मेरी बात मानोगे। वह पड़ोसी काफी दुखी होते हैं, तो वह कहते हैं कि आप जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे लगेंगे। परिवार वाले कहते हैं कि बताओ हमें क्या करना हो। वह पड़ोसी कहता है कि आप व्यास चलो हमारे साथ, वहां जाकर सेवा करो, वहां जाकर सत्संग सुनो, क्या पता मालिक। वह परिवार वाले खा कहने लगे कि भाई, हम तो आज तक व्यास ही नहीं गए, आपको तो पता है हम व्यास जाते ही नहीं हैं, तो हम कैसे अकेले वहां व्यास चल जाएंगे। तो वह पड़ोसी कहने लगा कि 2-4 दिन में बाबा जी का सत्संग आने वाला है, आप मेरे साथ चलना और वहां जाकर सेवा करना। क्या पता मालिक, जब वह व्यास पहुंचते हैं उसे लड़के को काफी तकलीफ ही शरीर में जो उससे सहन नहीं हो रही थी। और उसका इतना बड़ा हौसला हाल था कि दवाई खाने पर भी उसका दर्द सही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी जो पीठ भी बिल्कुल फोड़े फुंसिया से भरी हुई। और वह लड़का भी बहुत रोने लगा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे अब चल भी नहीं जा रहा। वह पड़ोसी कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, मालिक पर भरोसा, सब ठीक कर देगा। वह लड़का बोला कि पहले मुझे उसे बाबा जी के पास ले चलो, वह मुझे करते क्या पता मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। वह पड़ोसी कहने लगा, बेटा यहाँ कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर कोई झगड़ा होता है, मालिक के दर्शन होते हैं और सेवा करनी होती है, बाकी तो सब मालिक के हाथों में ही होता है। उसने
क्या करना। यह बात सुनकर लड़का हैरान हो गया। यही बातें करते करते वह देर के डेरे के अंदर पहुंच जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, अपना लंगर पर सादा जो भी है शक्ति है। सैटरडे को सत्संग होता है तो अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। वह अंदर बैठे होते हैं, उसे लड़के से बैठा नहीं जाता। वह बहुत परेशान होता है तो वह लड़का उसे पड़ोसी से कहता है कि भाई मुझे कहाँ ले आए, मुझे तो यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा है और मैं बहुत परेशान। वहाँ कुछ सेवादार आते जिसे देखकर उसे लड़के की माँ यह यहाँ आता है, पर फिर वह लड़का उसकी इतनी तकलीफ होते ही उसे लड़के की काफ़ी परेशानी होता है कि भाई अब यहाँ पर क्या करूँ। तभी वह पड़ोसी उसे लड़के से कहता है कि बेटा यहाँ पर सत्संग होगा, थोड़ी देर में बाबा जी अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, तो माँ ने जितनी भी परेशानी है ना वह हाथ जोड़कर मालिक के आगे अरदास करना और मालिक से कहना कि मालिक मेरा दुख दूर करो, बहुत कष्ट हो। वह लड़का हैरान हो जाता है कि पता नहीं यह पड़ोसी कैसी बातें कर रहा है। मैं तो इतनी जगह गया हूँ, मुझे तो कहानी से कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा है। हाथ जोड़कर अरदास करने से क्या आराम मिल जाएगा। यह बातें ही करते होते ही कि बाबा जी एक आ जाते हैं, सत्संग शुरू हो जाता है। उसके बाद दर्शनों की भीड़ जाए। जब बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं तो वह पड़ोसी उसे लड़के से कहता है कि अब बेटा हाथ जोड़कर बैठ जाओ और बाबा जी की तरफ ही देखना रहना, जो मैं माँ में हो बस मन में हो बस बोल देना, उसे कोई तकलीफ है इतना। उसे लड़के को वैराग ए जाता है और उसे लड़के को यह भी पता नहीं चलता कि बाबा जी कब निकल गए, कब चले गए। और वह पड़ोसी जब लड़के को हाथ लगाता है कहता है कि भाई आंखें खोल, बाबा जी तो चले गए है, कितनी लंबी अरदास करोगे और इतना क्यों रो रहे हो। वह लड़का कहने लगा कि भाई मैंने तो काफ़ी अरदास करी ही नहीं पाया, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हो गया था। बाबा जी को देखकर मैं तो अपने आप को ही भूल गया था। यह बात सुनकर पड़ोसी के मन में आता है कि मालिक क्या पता इस बच्चे पर अपनी दया मेहर करना। यह दर्शन करके वह लड़का और पड़ोसी वहां से प्रसाद के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्हें प्रसाद मिल जाता है और वह प्रसाद फिर पड़ोसी कहते हैं कि थोड़ा सा प्रसाद बेटा खा लो। वह प्रसाद भी वह थोड़ा सा खा लेता है और उसके बाद वह लंगर में चले जाते हैं और वह पड़ोसी कहता है कि बेटा यहाँ पर थोड़ी सी सेवा कर लो, सेवा करने से क्या पता आपकी तकलीफ दूर हो जाए। वह लड़का कहता है कि मुझे सेवा नहीं होगी, मैं सेवा कैसे कर लूँगा, मेरे शरीर में बहुत तकलीफ है। तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम सेवा कर लेते हैं, इससे जितनी होगी यह उतनी ही कर लेगा। वह लड़का थोड़ी सी सेवा करता है और फिर बैठ जाता है और उसके परिवार वाले सेवा करते रही है। अगले दिन फिर बाबा जी सत्संग होता है और फिर वह पड़ोसी उसके अगले दिन फिर बाबा जी का सत्संग होता है और फिर वह पड़ोसी उस लड़के से कहता है कि आज तो भी जो भी है तुम्हारी माँ के शंका है, कुछ भी है दुख तकलीफ जो भी है वो सब मालिक के आगे कहना, मालिक तुम्हारी जरूर सुनेगा। वैसा ही होता है जब बाबा जी का संग होता है, बाबा जी की आखिरी दृष्टि डालते हैं। वह लड़का हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी तकलीफ़ों को कहता है कि मालिक मैं बहुत जगह गया हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है मेरे शरीर में, आप भी मेरी तकलीफ़ को दूर कर सकते हो, अब आप मुझे ठीक कर सकते हो। यह बातें कहते कहते ही बाबा जी अपना सत्संग शुरू कर देते हैं और वह परिवार वाले सत्संग को पूरा सुनते हैं ही उसके माँ मन में बहुत तसल्ली होती है कि वह सोचता
कहता है यह तो वाक्य में ही पूरा गुरु है, यह तो अंदर की बातें कहते हैं, यह भी गुरु है। वह परिवार वाले वहां जाकर बहुत खुश होते हैं। जब सत्संग शुरू सुनकर बाहर आते हैं तो वह पड़ोसी उसे लड़के से पूछता है कि बेटा बताओ शरीर में कुछ आराम है। तो वह लड़का कहता है कि अभी इतना आराम तो नहीं है, लेकिन जब मैं सत्संग सुनता था तब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जब भी मैं सेवा की तब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पता नहीं क्यों यह मालिक का ही कोई क्या है, वह नारा नजर है जब क्या है मुझे पता ही नहीं चला। तो वह पड़ोसी कहने लगा कोई बात नहीं बेटा, आप सेवा करो। यह परिवार वाले कहने लगे हम एक हफ्ता यहाँ पर रुकेंगे और सेवा करेंगे। तो वह पूरा परिवार वहाँ एक हफ्ता रुक और सेवा की। सेवा करता करते ही उसे लड़के के पीठ पर जितने भी फुंसियाँ और गेड़िया थी और फोड़े थे वो निकले हुए थे, वह सूखना लगे और उसे लड़के के धीरे धीरे से शरीर में आराम मिलने लगा। और वह परिवार वाले बहुत खुश हुए कि मालिक इतना कुछ कर सकता है अपने बच्चों के लिए, और हम तो कभी व्यास आए भी नहीं है, तो देखो मालिक ने हमें कैसे खींच है। और वह पड़ोसी कहने लगा यह मालिक की रहे होती है, मेहर होती है। यह मालिक हमें पता भी नहीं होता कि मालिक अपनी राहों में कैसे तरक्की से खींच लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। वह बहन बहम बनाता है कि हम मालिक के हो जाए और हमें कभी मालिक से दूर ना हो। तो यह साकी आपको कैसी लगी? संगत से विनती है साकी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई रोज साकी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।